ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मणात्माओं का स्वागत है। एक ऐसा प्यारा युगल जयपुर का जो लगभग 15 साल से ज्ञान में चल रहा है। और कहते हैं ना कि खुशियाँ तो हमेशा रहती है, लेकिन कई बार हिसाब किताब ऐसे दस्तक देकर जाता है जो पूरी जड़ें हिला करके रख देता है। उनका एक ही लड़का है मयंक, जो खाली 17 साल की एज है। अब सोचो, जिसके घर में एक ही लड़का हो और खुशियाँ भी हो, लेकिन अचानक ऐसी परिस्थिति आ जाए कि वह लड़का जो हंसता खेलता मुस्कुराता था, वह अचानक डिप्रेशन में आ जाए। और वो डिप्रेशन भी कोई साधारण डिप्रेशन नहीं, लगभग ऐसा डिप्रेशन कि मानो उसको जीने की इच्छा ही खत्म हो जाए। तो आजकल ऐसी समस्याएं हर घर में भी होती जा रही है। तो परिवार के सदस्यों पर आपको निगरानी रखनी चाहिए, विशेषकर बच्चों की। अगर कोई बच्चा ज़्यादातर कमरे में अकेला रहता है, ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करता है, हर छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन करता है, तो समझ लेना कि वह डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है। उसके मन की शक्ति कम होती जा रही है। ऐसा बच्चे के लिए ही नहीं, परिवार के कोई भी सदस्य में अगर ऐसे संकेत मिलते हैं तो तुरंत हमें बाबा की वह शक्तियाँ और उस आत्मा को विरोध न करके, उसको स्वीकार करके, उसको प्रेम भाव देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन उसको शिक्षा न दे से समय पर, वरना आप ही दुश्मन हो जाते हैं। क्योंकि इस तरह की डिप्रेशन वाली आत्माएं, जब कोई आत्मा इसका विरोध करती है तो या प्यार से भी समझाती है ना, तो वह उसके लिए मानो दुश्मन जैसी लगती है। तो पहले ऐसी आत्माओं को सही तरीके से समझना और बाबा की शक्तियाँ डालने की ज़रूरत होती है। तो आज हम जो है वो मयंक भाई को, जो 17 साल की उम्र है, उस आत्मा की पुकार को आज हम अच्छे से दिल से सुनेंगे और मयंक को बहुत सारी, ढेर सारी ऐसी दुआओं की शक्ति देंगे जिससे उसका मन वापिस आत्मा से मिल जाए। डिप्रेशन का अर्थ है आत्मा के प्रकाश से बिल्कुल दूर हो जाना। जब मन आत्मा के प्रकाश से बिल्कुल ज़्यादा दूर हो जाता है तो मन की शक्ति क्षीण हो जाती है और मन में जो वो खुशी पैदा करने वाले जो विचार उत्पन्न होने चाहिए वह भी नहीं हो पाते हैं। और देखा जाए तो 17 साल की खाली जो उम्र है मयंक की, वह तो मानो अभी सपनों की दुनिया होती है। वह आत्मा आज संघर्ष में है, और वो भी पिछले 9 महीने से। अगर 9 महीने से वह संघर्ष में है, इसलिए हम सोच सकते हैं कि अभी उसका जो मन है वह अंधेरों में फंसा हुआ है, अर्थात आत्मा की रोशनी से बहुत दूर हो गया है। तभी तो उसने खुद से कई बार कह दिया हो कि अब मुझे जीना नहीं है। मतलब साधन है, धन है, दौलत है, लेकिन अंदर से जब मन की शक्ति क्षीण हो जाती है तो बाहर के साधनों की भी खुशी अनुभव नहीं हो पाती है। लेकिन जब बाबा ऐसे बच्चों को देखता है, हमारे वाइब्रेशन, हमारी दुआओं को देखता है, तो बस ऐसे बच्चों को बाबा याद दिलाता है कि तू बहुत पावरफुल है, खाली तू भूल गया है कि तू कौन है। बस तुझे अपने स्वयं की स्मृति याद आ जानी चाहिए। तो आज हम सभी मनसा सेवा ग्रुप की जो आत्माएं हैं ना, सिर्फ उसे याद दिलाने वाले हैं। कौन सी स्मृति दिलाने वाले हैं? कि मयंक को कि वह हारने वाला बच्चा नहीं, वह तो भगवान का मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चा है। जब हम उस आत्मा को उस स्मृति से देखेंगे तो उस आत्मा में वापिस शक्ति आ जाएंगी।
जरा सोचो, 17 साल का वह बच्चा जिसकी आंखें 9 महीने पहले कितनी चमकती थी, अब उनमें सिर्फ सन्नाटा दिखाई देता है। जो पहले दोस्तों के साथ हंसता था, अब वह अकेला ही रहना चाहता है, किसी से बात नहीं करना चाहता है। पहले वो बात करता था कि मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, अब कहता है मैं कुछ हूँ ही नहीं। कितनी अजीब बात है। उसी आत्मा में वो शक्ति है जो दुनिया बदल सकती है, पर उसको खुद पर से विश्वास चला गया है। तो हमें उस विश्वास को जागृत करना है, क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे, डिप्रेशन कोई बीमारी है ही नहीं, यह तो मन के विश्वास का खोने का नाम है। आत्मा का भूखापन है। आत्मा की तृप्ति समाप्त हो जाती है जब वह डर के साये में आता है, अर्थात वह भूख प्रेम की और उद्देश्य की होनी चाहिए। यानी आत्मा को सच्चा प्रेम नहीं अनुभव हो पाता है, अर्थात वह अशुद्ध मन भारी हो जाता है। तो आज हम सब उसे वह आत्मा की प्रेम की दृष्टि उसके ऊपर डालेंगे, ताकि उसका मन वापिस भीतर की यात्रा की तरफ मुड़ जाएगा। उसका मन जब अंदर की यात्रा करने लग जाएगा, उसका मन जब दिशा बदल देगा, तो समझ लेना उसके मन में वापिस वह सकारात्मक विचार की शक्ति स्वतः ही बढ़ती जाएगी। और मुझे तो लग ही रहा है, आज दिन में भी मयंक से बात हुई थी और उसने तो वादा किया था कि मैं शाम का वीडियो तो ज़रूर सुनूंगा। मानो बाबा का ही चमत्कार हो। तो अभी भी अगर मयंक, अगर तुम सुन रहे होंगे तो यह जान लो कि तुम्हारे अंदर कुछ टूटा हुआ नहीं है, बस तुम्हारे आसपास बिना काम का शोर ज़्यादा है। तुम्हारे भीतर अब भी वह जगह बाकी है जहाँ पर तुम मुस्कुरा सकते हो। बाबा कहते हैं जब मन हार जाए तो मुझे याद करो, मैं तुम्हें जीत में बदल दूंगा, तुम्हारी हार में शक्तियाँ भर दूंगा, तुम विजयी बन जाओगे। और वास्तव में मयंक, अगर तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, तो सोचो जरा, इतनी सारी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं तुम्हें प्यार कर रही हैं और तुम्हारे लिए स्वयं ऊंचे ऊंचे भगवान की शक्तियाँ भेज रही है। हर हर मनसा सेवा ग्रुप की आत्मा का मौन, हर किसी की दुआ देखो तुम्हारे दिल तक पहुंच रही है। वास्तव में अभी सारी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं के अंदर बहुत साइलेंस उतरता जा रहा है। हर आत्मा अंदर से महसूस कर रही है और बाबा की शक्ति का प्रवाह, बाबा की शक्ति का वो भंडारा खुलता जा रहा है और वह शक्ति अब मयंक के मन पर पड़ती जा रही है, मयंक के भीतर उतरती जा रही है। हल्की सी वह दुआओं की किरणें, वह प्रेम की किरणें, वह शक्तियों की गर्माहट भरी किरणें अब मयंक के विचारों के अंधेरे को काट रही है। जहाँ पहले मैं नहीं कर सकता था, अब वहाँ से आवाज़ उठ रही है। मयंक मानो मन से कह रहा है कि मैं फिर कोशिश करूँगा। वास्तव में अगर देखा जाए तो यह बदलाव छोटा नहीं है। ऐसा लगता है कि मयंक का दूसरा जन्म हो गया है, पुनर्जन्म हो गया है, क्योंकि अब उसके अंदर मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं का पुण्य बल बढ़ता जा रहा है। उसके विचार अब बदल रहे हैं। बाबा स्वयं कह रहा है कि जो मरने की सोचता है, अब वह जीवन की गहराई से अनुभव और महसूस कर रहा है कि उस आत्मा में तो सारी शक्तियाँ भरी पड़ी हैं। अब मयंक के विचार पूरी तरीके से बदलते जा रहे हैं। मयंक अब उस सीमा पर है जहाँ वह खुद को समझ पा रहा है, सत्य शक्ति का अनुभव कर पा रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है मानो बाबा की ऊर्जा उसके दिल में उतर रही है। दिल जो बंद था अब मानो खुल रहा है। उसके अंदर के शक्तियों के भंडार खुलने से उसका मन हल्का हो रहा है। हृदय भी जो उसका भारी था, मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं से अब हल्का हो रहा है।
उसकी सांसें स्थिर है। उसकी आत्मा मानो कह रही है कि मुझे तो बहुत कुछ करना है, मुझे तो बहुत कुछ जीना है, मुझे तो भगवान की सेवाएं भी करनी है। अब सोचो जरा, हर मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं के चेहरे पर उसके लिए प्रेम के आंसू है। यह कोई दुख के नहीं बल्कि जागरण के आंसू है। वैसे तो अगर देखा जाए तो हर एक मनसा सेवा ग्रुप की आत्मा मानो सोच रही है कि कितने मयंक जैसे भाई हमारे आसपास हैं, जो बाहर से तो मुस्कुरा रहे हैं पर अंदर से टूटे हुए हैं। तो आज बाबा ने हमें यह नहीं सिखाया है कि किसी कैसे सुधारना है, बल्कि बाबा ने हमें सिखाया है कि किसी को सुनना ही सबसे बड़ी सेवा है। तो आज अगर परिवार के कोई सदस्य हो, उनकी कुछ बातें सुननी भी पड़े तो सुन लिया करो, क्योंकि सुनने से सामने वाले का मन हल्का हो जाता है। इसलिए सुनने की आदत बनाओ। तुम उन्हें कोई समाधान नहीं दोगे, कुछ राय नहीं दोगे, लेकिन अगर आपने किसी आत्मा की दिल की बातों को सुन भी लिया ना, तो वह आत्मा बहुत ज़्यादा हल्की हो जाती है। क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी की सुनना नहीं चाहता है, इसीलिए तो डिप्रेशन बढ़ता जाता है। बाप बेटे की नहीं सुनता, बेटा बाप की नहीं सुनता, माँ बेटे की नहीं सुनती, बेटा माँ की नहीं सुनता। स्कूल में टीचर विद्यार्थी की नहीं सुनता, विद्यार्थी टीचर की नहीं सुनता। तो सबसे बड़ी समस्या है कि कोई किसी को सुनने को तैयार ही नहीं है। इसलिए आज प्रण करो कि अगर आप आत्मा दूसरी आत्माओं की पीड़ाओं को, उनके मन की बातों को खाली सुनने का भी काम करोगे तो भी उनका मन हल्का हो जाएगा। तो अब देखो ना, मयंक भी अब सुन रहा है। दिल की गहराई में वह आवाज़ उसके उतर रही है, मानो वो कह रहा है, बाबा मुझे फिर से ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। और बाबा मुस्कुरा रहे हैं, उसके सर पर दुआओं का हाथ रख रहे हैं और कह रहे हैं कि मनसा सेवा ग्रुप की सारी आत्माओं की दुआ शक्तियाँ तुम्हारे साथ है। शाबाश बच्चे, शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से खुद को समझना चालू हो जाता है। अब मानो बाबा की और मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं की शक्ति उसके हर विचार में बह रही है। उसका मन अब डर से नहीं, किसी उद्देश्य से भरा हुआ लग रहा है। वो सोचता है, शायद मुझे दूसरों जैसा नहीं बनना है, मुझे तो अपने जैसा दूसरे को बनाना है। और यही तो योग है कि जब आत्मा खुद को समझने लगती है, खुद से मिलने लगती है। तो अब हम सभी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं मयंक भाई के लिए एक और संकल्प करेंगे, साथ में संकल्प करेंगे, मन में बहुत सच्चाई से, मधुर भाव से, प्रेम के भाव से बोलेंगे कि बाबा इस आत्मा को नया जीवन दे दो, इसका मन अब स्थिर और साहसी बना दो। हर दिन इसका विचार उजाला बने, इसका हर अनुभव इसे और गहराई से मजबूत बनाए। अब बाबा मानो हम मनसा सेवा ग्रुप की आत्मा की दुआओं को स्वीकार करते हैं और उनका दुआओं भरा हाथ, वरदानी हाथ मयंक के सिर पर है और वो कहते हैं, बच्चे अब तू हार नहीं सकता, तेरे साथ तो मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं हैं और अब तो तू मेरा प्यारा बच्चा बन गया है। अब तो मानो मनसा सेवा ग्रुप की सारी आत्माओं में वह साइलेंस आ गया है। वही तो उपचार का साइलेंस है। हर एक आत्मा की सांसें मयंक की आत्मा से जुड़ रही है। यह साइलेंस की शक्ति बनकर उसकी आत्मा में उतरती जा रही है। अब मयंक की आत्मा के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान आई है। वह अब खुद से नहीं भागेगा, वह तो अब जीवन की ओर लौटने लगेगा। और बाबा कहते हैं, बच्चे तू फिर उठेगा और तेरे उठने से ही 100 आत्माएं भी उठेंगी। तू तो अभी दूसरी आत्माओं के लिए एग्जाम्पल बनने वाला है। सोचो जरा,
जब हम ऐसी आत्माओं को जगाते हैं, ऐसी आत्माओं के मन में शक्ति भरते हैं, तो कितना दूसरी आत्माओं के लिए प्रेरणा का काम होता है। वास्तव में यह तो हमारे लिए एक मिशन है कि हर आत्मा अब मयंक जैसी आत्माओं के लिए सच्ची भाव से सेवा करेगी। कभी सुनकर हम दूसरी आत्माओं की सेवा करेंगे, कभी देखकर, कभी साइलेंस में रहकर, तो कभी कभी सिर्फ एक वाक्य ही हम उनके लिए बोलेंगे कि बाबा इनके लिए शक्ति भर दो, इनके मन में वह पावर भर दो जिससे उनके विचार बदल जाएं। तो अब हम सब आत्माएं साइलेंस में होकर बाबा को धन्यवाद देंगे और कहेंगे, बाबा आपने आज हमें जीवन की कीमत सिखाई है। आपने हमें दिखाया है कि जो अंधेरा दिखता है वो बस सुबह से पहले का एक पल है। अब मयंक, तू अब डरने का नहीं, अब उम्मीद का नाम है। तेरा नया जीवन अब दूसरों को जीवन देगा। अब तू बाबा की शक्ति का साक्षात प्रमाण है। तो हम सब आत्माओं के दिल से दुआएं मयंक भाई के साथ हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में भी तो दुआएं लिखनी पड़ेंगी ना, तो कमेंट बॉक्स को भी दुआओं से भर दो। पूरी दुआओं से बॉक्स भरा हुआ होना चाहिए ताकि मयंक भाई के जीवन में वह उजाला बन जाए। सच कह रहा हूँ दिल से कि ये दुआएं बहुत बड़ी चमत्कार करती हैं, दुआएं बहुत बड़ा काम करती है। इसलिए हर एक आत्मा को दुआ देने का काम करना ही चाहिए। तो बिना देरी किए कमेंट बॉक्स में ढेर सारी दुआएं दे दो। और कोई आत्मा नहीं है और अपने पुरुषार्थ को बढ़ाकर इस दुआ के ग्रुप से जुड़ना चाहती है, तो इसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।